बोलिए कौन सी है? देवरानी और जठानी। देखिए हमको भी मालूम है, हम कबूल कर लिए ना, ये 6 दुश्मनी वाले रिश्ते, ये 6 खतरनाक रिश्ते, देवरानी और जठानी का रिश्ता। अब इसमें झगड़े क्यों होते? पहली चीज काम को लेकर होते। जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, ये बहुत बड़ी गलती है हमारे पास। काम को लेकर, मैं बर्तन धोना क्या, मैं दस्तर उठाऊं क्या, मैं रोजाना पकाऊं क्या, मैं झाड़ू मारूं क्या, इतनी देर तक सो रहे, मुझे जल्दी जागना पड़ता, बच्चों का बहाना बना के सो जा रहे। काम को लेकर देवरानी और जठानी में झगड़े। दूसरी चीज, शोहर की कमाई को लेकर लड़ाई झगड़े। अगर बड़े भाई की कमाई ज्यादा है तो छोटे भाई की बीवी को जलन, हसद, उन्होंने इतना कमा रहे, तुम कुछ भी नहीं कमा रहे, उन्होंने ऐसे पहन रहे, उन्होंने ऐसे खा रहे, उन्होंने ऐसा घूमने जा रहे, मेरे शोहर की कमाई उतनी नहीं है, तो हसद और जलन। अब जठानी क्या करती? उसके शोहर की अगर कमाई ज्यादा है तो उन्हें फख्र करते हैं, बड़े बड़े कीमती कीमती कपड़े पहनते हैं। फिर इसी तरह दिखावा, नुमाइश करना अपने पैसे का, अपने जेवरात का, जिसकी वजह से अब एक गरीब घराने से आई बेचारी, उसके गले में उतने जेवरात नहीं है। जठानी अगर अमीर घराने से आई, उसके पास जेवरात ज्यादा है, तो वो नुमाइश करती हैं अपने पैसे का, जिसकी वजह से क्या है? हसद और जलन। इसकी वजह से भी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। फिर उसके अलावा जठानी, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, अगर अमीर है, पैसे वाली है, तो उन्होंने क्या करती है? अपनी बच्ची की शादी बड़े फंक्शन हॉल में है, इतने लाख खर्च करके शादियां करते हैं, बर्थडे करते हैं। अब जो गरीब हैं उनके अंदर फिर हसद होता है, जलन होता है, इन्हों पैसे की नुमाइश करते, दिखावा करते, और उन लोग इसको देख के जलते। ये दूसरी वजह है देवरानी और जठानी के रिश्ते में। अब तीसरा, बच्चों को लेकर। एक घर में है, देवरानी के बच्चे हैं, जठानी के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों का तो मामला इतना मासूम होता है, लेकिन बच्चों के इस मासूमियत पे बड़े लोग जब झगड़ते हैं और घरों को तोड़ देते हैं, ये बड़ा खतरनाक मसला है, याद रखो। देखो, बच्चों से हर एक को मोहब्बत होती है, बच्चों से हर एक को मोहब्बत होती। बड़ी अहम बात बोल रहा हूं, याद रखो। मेरे अल्फाज लिख लेना आप लोग, या बाद में सुन लेना, इस पर अमल कर लेना। बड़ी अहम चीजें आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बच्चों से तो हर एक को आज मोहब्बत होती, लेकिन अपने अलावा हर कोई बच्चों का दुश्मन है, यह समझना यह गलत है। अपने अलावा बच्चों का हर कोई दुश्मन नजर आए तो फिर यह तुम्हारी गलती है। ननंद ये चाहती है, यानी देवरानी ये चाहती है, मेरा बच्चा मैं बहुत मोहब्बत करती, अब मेरे अलावा इस घर में सब मेरे बच्चे के दुश्मन हैं, जेठ दुश्मन, जठानी दुश्मन, सास दुश्मन, ननंद दुश्मन, तो फिर ये तुम्हारी गलती है। ये तुम्हारे दिमाग में बिठाए हुए इस गलत फहमी को दूर करो। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, अगर वो अपने बेडरूम में है, अपने किचन रूम में है, छोटा बच्चा अगर गिर गया, रोया, फौरन भाग के आके देखते हैं, कौन गिरा है, कौन क्या बोले मेरे बच्चे को। अरे उन्हें गिरा भाई, तेरे हाथों से भी गिरता, तेरे पास है जब भी गिरता। जब नहीं जी, बच्चा नहीं देख के गिर गया, बच्चा अटक के गिर गया, अपनी गलती कुछ भी नहीं। हम क्या समझते, सब दुश्मनी छे, मेरे बच्चे को कहाँ मार देते कि, मेरे बच्चे को कहाँ कत्ल कर देते कि, घर में पूरे दुश्मना बैठे हुए हैं तुम्हारे बच्चे के। नहीं, बच्चों से हर एक को मोहब्बत होती, लेकिन इस सोच को खत्म करो, मेरे अलावा सब बच्चों के दुश्मन है, ये तुम्हारी सोच गलत है, याद रखो। फिर इसी तरह बच्चों को ये समझाओ बचपन से। अगर जॉइंट फैमिली में रहना हमारी मजबूरी है, एक जगह रहते हैं, बच्चों को एक सिखाओ, क्या बेटा, इस घर में जितने भी आपसे बड़े हैं उनकी बातों की इज्जत करना है, उनकी बातों को मानना है, सब तुम्हारी अच्छाई के लिए ये बात बोलते। लेकिन हमारे पास क्या बोलते हैं, नहीं बेटा उसकी बात नहीं सुनना, इसकी बात नहीं सुनना, तुम्हारी ताया की नहीं सुनना, ताई की नहीं सुनना, किसकी भी नहीं सुनना, कौन कुछ भी बोले, नहीं मेरा बच्चा ऐसा रहता, नहीं सुनता। ये बात गलत है, याद रखो, ठीक है।